वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। मैं मुलाकात कुंदन शाह साहब से हो रही है। एक साहब का जिक्र उन्होंने बहुत मज़ेदार अंदाज में किया था। मैं चाहता हूँ वो साहब आएँ, हम उनसे बात करें और कुंदन से भी मुलाकात करें। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। आदाब भटकल साहब, आइए 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 सर। एक ऐसा एहसास होता था कि ये लड़का जो है आगे चलकर खड़ा हो जाएगा, फिल्मों में चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही काम में दिलचस्पी लेता था। मैं एक इंटरेस्टिंग शख्सियत की का एक मैसेज पहले भटकल साहब आपको भी दिखाना चाहता हूँ, कुंदन साहब को प्लीज़ यहाँ से। Janavido Yaro was such an intelligent film. I do remember the commercial producers didn't want it to be released, but whatever they did, I mean, finally it got released, and it ran for 6 weeks. But even then, the creativity cannot be blocked. Even today, even in New Zealand, people are buying that Janavido Yaro in DVDs. It's a musical organza along with the story content of comedy that people like to keep it and watch it here and again. हम तीन दोस्त बहुत साथ में थे। ये मिस्टर रामू हम कहते हैं, रामचंद्र गणपति, वो और एक महाराज मेहता, हम तीनों साथ में थे सर। तो ऐसे ही चल रहे थे तो उसने बोला कि कुछ एक ऐसे ही बोल दिया कि मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया। मैं बोला तुमने क्यों यार, मतलब हमारी ज़िंदगी से फिल्में इतनी दूर थी। इस आदमी को कॉल भी आया और कुछ 10 दिन 15 दिन महीने में इंस्टीट्यूट का वो इश्तेहार आया। फिर मैंने बोला मैं भी अप्लाई करता हूँ, तो मैंने भी अप्लाई किया। आपने जब इंटरव्यू दिया तो मैं डेक्कन क्वीन में जा रहा था, तो सडनली एक आदमी मैं देखा किताब निकाल के पढ़ रहा है, बाइसिकल थीव्स की वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। मैं बोला ये भी इंस्टीट्यूट के लिए जा रहा है, मतलब मेरा चांस कम हो गया। और मैं जब गया तो सब कोई दाढ़ी वाला है, कोई ये है, कोई इससे इतने इंटेलेक्चुअल लोग नज़र आए कि मुझे लगा मेरा चांस ही नहीं इसमें। तब भटकल साहब आप प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। इन्होंने दाढ़ी वालों का जिक्र किया है। सब दाढ़ी वालों के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जिन दाढ़ी वालों को मैं बुलाने जा रहा हूँ वो काफ़ी मज़े के लोग हैं। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। Hi Manjul. Hi Said. How are you Said? आदाब मंजुल साहब, हाउ आर यू सर? आपकी और इन दोनों की मुलाकात कब से है? सईद को मैं इंस्टीट्यूट में मिला था, मतलब आप एक ही एक ही बैच में। मैं सईद मिर्ज़ा, विनोद चोपड़ा, केतन मेहता हमारे एक साल सीनियर थे, और ये एक साल बाद में आए हैं। आपने सईद साहब के साथ बहुत काम अपनी फिल्म शुरू करने से पहले भी किया। सईद के साथ किया है, लेकिन इंस्टीट्यूट में हम लोग नहीं थे साथ, और मतलब 36 का आंकड़ा था। फिर लेकिन निकल इंस्टीट्यूट से ख़त्म होने के बाद आप लोगों ने साथ में काम किया? हाँ बिल्कुल। नहीं, पहला ब्रेक उन्होंने मुझे दिया, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि उसकी फिल्म की स्क्रीनिंग है ईरोज़ मिनी थिएटर में, अरविंद देसाई की। बोला तुम वहाँ आके मुझे मिलो। तो मैं गया वहाँ, पिक्चर देखी, बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि विल यू असिस्ट मी। मैंने बोला पिक्चर तो बना दी तुमने, अभी असिस्टेंट का कहाँ सवाल है। बोला नहीं नहीं, मैं और पिक्चर, दूसरी पिक्चर बनाने जा रहा हूँ। मैं ताज्जुब रह गया यार, अभी एक पिक्चर बनाई, और बोला नहीं मैं अल्बर्ट पिंटो बनाने जा रहा हूँ। और सईद ने नौकरी ऑफ़र की, तो मैंने एक कहा कि देखो सईद, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी भी है, मुझे जो भी सैलरी दोगे महीने के बिगिनिंग में देना चाहिए। ये था, और उन्होंने दिया, और तब से साथ में। फ्रॉम हिज वेरी फर्स्ट फिल्म ऐसा लग रहा था कि एक डिफरेंट जहन का एक डायरेक्टर, एक डिफरेंट सोच का डायरेक्टर अब आ गया है। ना अगर आप देखें उनके डिप्लोमा फिल्म जो उन्होंने बनाई थी, उसका नाम था बंगा, और हम जानते थे कुंदन शाह का एक रास्ता रुख जो है वो लेने वाले हैं, अलहदा होगा। तो वी वर नॉट सरप्राइज कि वो जानिब यारो बना रहा है। वो बंगा अगर आप देखें तो आप जान जाएंगे ही रास्ते में जानिब यारो। और जैसे कुंदन ने मुझे असिस्ट किया था मेरी फिल्मों में, मैंने उनको असिस्ट किया उनकी फिल्मों में। एक साहब हैं जो उस ज़माने से आपके साहब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप दोनों भी उनसे वाकिफ़ हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो कुंदन, उस बैच का मुझे याद है कि उसमें सईद मिर्ज़ा,
कुंदन तुम्हारे साथ में, विनोद चोपड़ा, रवि ओझा, ये सब लोग थे। और मुझे ये भी याद है कि बड़े लाइवली क्लासेस हम लोग के हुआ करते थे जब भी मैं कोई फिल्म दिखाता था। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि बराबर तुमने फिल्म इंस्टीट्यूट से अपना कांटेक्ट रखा है। सर ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ये जो सतीश बहादुर साहब हैं, वो इंस्टीट्यूट में इतने बड़े इंस्पिरेशन है कि जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं, एप्रिसिएशन कोर्स करते हैं, तो थोड़ा बहुत सिनेमा इनसे मतलब डायरेक्शन का बहुत मतलब आप ज़िंदगी भर वो आपके साथ रहते हैं। एक और साहब हैं जो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बड़े प्यारे इंसान भी हैं। मैं उन दोनों को बुलाता हूँ, फिर मिल के एक चीज़ देखते हैं। आइए प्लीज़। The one and only राकेश बेदी साहब, आदाब सर। हाउ आर यू सर? सर यहाँ आ जाइए सर। और रवि ओझा साहब का भी जिक्र आप भी करते रहे थे। ये साहब इतना इंस्पायर करते थे सर। हम रात को पिक्चर निकल के आते थे तो वो इनका रहता था, ओ सिनेमा कम टू मी। ये पोएट थे सर, बिल्कुल बहुत बड़े पोएट। इतना इतना मज़ा आता था सर। भाई आमतौर से ये माना जाता है कुंदन बहुत अच्छे डायरेक्टर तो हैं ही, लेकिन बहुत खून चूसने वाले डायरेक्टर हैं। कुंदन को देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे कोई साइंटिस्ट लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा है और अगर टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा नहीं होगा तो ये मर जाएगा। ऐसी फीलिंग मुझे आती थी। मतलब बिखरे हुए बाल, जूतों पे पॉलिश नहीं, बड़े हुए नाखून। तो एक बार एक लड़की मुझे मिलने आई सेट पे, तो बाहर मैं गया तो उसको मिल रहा था, तो कुंदन गुस्से में बाहर आया। उस लड़की को देख के बोलता है, स्वरूप तुमने मेकअप नहीं किया, यू आर नॉट रेडी, शॉट इज रेडी। मैंने कहा कुंदन ये स्वरूप नहीं मेरी फ्रेंड है, आई एम सो सॉरी। तो कुंदन इज ऑलवेज लॉस्ट लाइक दैट एंड फोकस लाइक दैट, बट प्रोबब्ली दैट्स द रीजन दैट ही वाज, आई थिंक ही मेड the comedy films very, very seriously. He took comedy very seriously.